खुदा के बाद ज़मीं पे ख्याल रखती है। मैंने एक फैसला लिया। बोलिए। मैंने फैसला किया है कि मैं शीना से शादी नहीं करूंगा। बेटा 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 सबर 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 बेटा बेटा दुआ दुआ करो बेटा, हौसला संभालो बेटा। हाँ ये आ गया। चली गई। बहुत देर करती भाई, बहुत देर। चलना नहीं है घर? जिसे जाना था वो तो चला गया, अब उठो तुम भी चलो घर। ऐसे ही कैसे चली जाए? मां मरी है इसकी आज, कुछ तो ख्याल करो। मामू आप बड़े आदमी हैं, आपके आगे पीछे 10 नौकर हैं जो आपके एक इशारे पर सब काम करते हैं। हमारा घर तो इसी ने संभाला हुआ है। घर संभाला हुआ है, इसको कौन संभालेगा? आज इसको संभालने की जरूरत है बेटा, इसकी मां मरी है। इसको कुछ दिन दे दो मेरी खातिर। अच्छा ठीक है, आप कहते हैं तो मैं इजाजत दे देता हूं, कुछ दिन के लिए। कुछ दिन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा कुछ खा ले, हाँ? सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया। रो ले बेटा, जी भर के रो ले। साया चला गया, तुम्हारा क्या हो तो हमारा भी साया थी, मेरी माँ की तरह। तुमने फिक्र नहीं करनी है बेटा, आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है।
पापा की जगह तो नहीं ले सकते हम, मगर तुम्हें सहारा देने की कोशिश कर सकते, तुम्हारा साया बनने की कोशिश कर सकते। कुछ खा ले, कुछ खा लो। मामू, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये वक्त ऐसे कैसे तेजी से गुजरते चला जा रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। अम्मी ऐसे चली जाएंगी और मुझे खबर तक ना होगी। बस बेटा, जब औलादें माँ बाप की फिक्र छोड़ देती है ना, तो उनके पास उन्हें देने के लिए सिर्फ मौत की खबर रह जाती है। मैं कुछ समझा नहीं मामू। हम भी नहीं समझे। अच्छा छोड़िए, बताइए आप अपने बारे में। पापा ने बताया था हमें कि आप अपनी बेगम को लेकर वहीं शिफ्ट हो रहे हैं। जी मामू, वो कंपनी ने 2 साल का वीजा कर दिया था, तो मैंने सोचा अजरा को वहीं बुला लूं अपने पास। अच्छा किया। लेकिन मैं बहुत परेशान था मामू। अम्मी को अकेला घर पर छोड़ना बहुत मुश्किल काम था। चलो बेटा, आपा आपकी मुश्किल आसान कर गई। अब तो कोई भी नहीं है जो आपको आपके इरादों से रोक सके। शुक्रिया बेटा। फातिमा, आओ बैठो। हम आपके भाईजान के फ्यूचर प्लान पे बात कर रहे थे। कभी बहन का सोचा है, जो हमारी प्यास महसूस करके खुद ब खुद ही हमें पानी ला के दे देती है? क्या सोचना है मामू? वैसे भी मैं देख रहा हूं, जब से मैं आया हूं आप तंज पर तंज किए जा रहे। ऐसा भी क्या कर दिया है मैंने कि मुझे इस तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं? हर इंसान को अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। आप लोग ना जाने हमसे ये हक क्यों छीनना चाहते हैं? ठीक कह रहे हैं आप, बेशक हक है आपका, लेकिन ये हक सारी जिंदगी का नहीं होता बेटा। ये तो सिर्फ उस वक्त तक का था जब तक आपा सलामत थी। आपा चल फिर सकती थी, उस वक्त का था। फिर ये फर्ज में तब्दील हो जाता है। आजकल की जनरेशन ये समझते हैं कि फर्ज पूरा करना जरूरी नहीं है। बस हमारा हक, उसका नारा मारा और निकल पड़े। फर्ज पूरा करने के लिए आपके पास वक्त नहीं है। मामू, आप मुझे क्या फर्ज याद दिला रहे हैं? आपके अपने दोनों बेटे कौन से यहां मौजूद हैं? वो दोनों तो खुद वहां अमेरिका में दूर बैठे हुए हैं, और आप यहां हमें फर्ज पे लेक्चर दे रहे हैं। सही कह रहे हैं आप। काश हमारे बेटे ना होते, फातिमा जैसी बेटी होती। अब आप समझते क्यों नहीं है? प्लीज मुझे जाने दें। मैं 30 साल का हो चुका हूं। अगर अभी भी नहीं किया तो मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। मैं रुलता रहूंगा यहाँ पे। अब्बा, आई थिंक ही इज एब्सोल्युटली राइट। अब आमिर को जाने दें। आई नो यू हैव अ प्रिंसिपल डिसएग्रीमेंट विद माई लाइन ऑफ बिजनेस, लेकिन मेरे नाइट क्लब की वजह से जो मेरे ताल्लुकात हैं, यू हैव नो आइडिया कितने, हाउ मेनी स्ट्रिंग्स आई हैड टू पुट। बहुत मुश्किल से इसकी इमिग्रेशन करवाई। इट वाजंट इजी। मैं तो पहले ही कह रही थी वासिक कि कोई मसला ना जरूर डलेगा। पूरे $12,000
वासिक ने खर्च किए हैं और वो भी अपनी खुद की जेब से। $1200 के। अब आप प्लीज जाने देना, प्लीज। वैसे भी अब्बा देखें, इंटरनेट का ज़माना है, बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, झट से राब्ता हो जाता है तो हम भी कर लेंगे। टाइम्स हैव चेंज, यस। लेकिन आपको गए हुए कितना अरसा हुआ है वहां पर? गिव और टेक 8 years, 8 साल। और उस अरसे में आपने हमसे कितनी दफा रब्ता किया? I fail to understand this. What's the point? Abba, I told you, life is extremely mechanical. इतनी मसरूफ जिंदगी होती है, रात के गए सुबह हम वापस आते हैं। What is it that you want from us? माजरत भी की थी, माफी भी मांगी थी। पुरानी आदतें ऐसे नहीं जाती वासिक, आप समझते क्यों नहीं है? हमें तो समझ में नहीं आता कि आपको अपनी माँ की तकलीफ याद नहीं है जो 4 साल से पैरालिसिस में पड़ी है। अपनी छोटी मोटी आप तकलीफें जितलाते रहते हैं और वो कैसे रहेगी आपके बगैर? यू नो हाउ मच शी लव्स यू, इतना प्यार करती है वो आपसे, एहसास है आपको? जी बाबा, है एहसास, लेकिन मैं कब तक उनके कपड़े बदलता रहूंगा? आपने कभी भाभी और भाई को तो नहीं बोला जो आप मुझे कह रहे हैं? ना भाई ना, मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है और बेहतर यही होगा कि मुझे तुम इन सब में मत घसीटो प्लीज। यार आपका इस घर से क्या ताल्लुक, आपसे हम क्या कहें? क्या मतलब, मैं इस घर की बहू नहीं हूं क्या? आप तो पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहती, घर तो दूर की बात। अब्बा, what's the point of this? वो है ना आपका चहीता, आपका लाडला, एनसीए से अपना थीसिस करके आएगा, बिठा लीजिएगा। एक सेकंड रुको, वेट अ सेकंड। मुझे नहीं सुनना। अरे मैं I'll go with you, wait a second, let me finish this। सारी जिंदगी आपने हमें दबा के रखा, अपने रहमो करम पे आप चाहते हैं कि हम जिंदगी गुजारें, इंडिपेंडेंट ना हो, खुद से कुछ ना बने। ये जिंदगी मैं आपके उसूलों के मुताबिक नहीं गुजारने वाला। आई ना, चलो 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 नहीं, अरे यार अपना मसला खुद जाने दो इसे, ये आया ही कब था यहाँ वापस? अब मैं भी जा रहा हूँ यार, उनको रोक लिया तो अच्छा होता। जो भी रोहेल के मामले में हम आपकी ख्वाहिश के आगे हथियार डाल रहे हैं, बस दुआ करो कि ये हमारे दूसरे बेटों जैसा ना निकले। आसिम प्लीज, रोहेल हमारे दूसरे बेटों जैसे नहीं है, बस उससे खुद पालिए, भरोसा रखिए। अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम अस्सलाम। क्या वो बेटे अभी तक पहुंचे नहीं? बस हम लोग सब निकलने के लिए तैयार खड़े हैं। वो मामी, वो क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं मामी, सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। वो बस शाकिर के मामू आ गए थे तो किचन में बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है, तो उन्होंने कहा कि बाहर जाने का प्लान छोड़ दो, इस वजह से मैं आ नहीं पाऊंगी मामी। लेकिन बेटे आपके मामू तो कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, हम रुके हुए ही आपकी वजह से हैं। मामी, मामू से मेरी तरफ से प्लीज माजरत कर लीजिएगा, मैं जरूर आती, लेकिन अब ऐसी इमरजेंसी हो गई है तो आप समझ रही हैं ना। अच्छा ठीक है बेटी, आप देख लीजिए, मगर
वलीमे पे जरूर आना है आपको, आएंगी ना? जी जी जरूर। मेरी तरफ से आपको, मामू जान को और रहेल को बहुत बहुत मुबारक हो मामी। अच्छा, हम इंतजार करेंगे बेटे। जी जी जरूर। फातिमा, कहाँ मर गई हो तुम? आ रही हूँ। क्या हुआ? फातिमा तो नहीं आ सकेंगी, कह रही है उनके घर कोई ससुराल वाले आ गए। जैसा मैंने सोचा था ना रोहित, कि आप अपनी शादी के दिन लगेंगे, वैसे तो आप बिल्कुल नहीं लगे। इतने हैंडसम, इतने प्यारे, इतने ज्यादा। मैं तो बस ये देखे जा रही थी कि मेरा छोटा सा रोहित कितना बड़ा हो गया, कितनी जल्दी। आपका छोटा रोहेली हूं मैं, लेकिन अम्मा थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये आप ना होती तो ये कभी नहीं होना था। कोई हो ना हो, जिंदगी तो आगे बढ़ती रहती है। मैं नहीं भी होती तो भी ये दिन तो आना ही था। अच्छी बात यह है कि मैं यहाँ ये दिन देखने के लिए हूँ। अरे आप यहाँ क्या करते हैं? जी अब्बा, बस जा ही रहा था। क्या कहेंगी वो कि आज के दिन भी माँ के पल्लू से बंधे हुए हैं? मैंने नहीं रोका। जाइए। जी अब्बा। अरे क्या करें, मत करें ऐसा। अरे उतरवाइए। भाई इतने अरसे बाद आप इतना तैयार हुई हैं, जरा हमें भी देख लेने दें जी भर के। 5-6 घंटे से देख रहे हो आप। अरे कहाँ खाक देखा है, सारा वक्त ऊपर वो मिलने मिलाने में मसरूफ थे। देख लिया, अब उतार दो। कान में दर्द हो रहा है। हेल्प कर दें प्लीज। अच्छा अच्छा, हेल्प करता हूँ। अरे सॉरी। सॉरी।
काफी लंबा दिन था ना। इससे ज्यादा लंबा तो इंतजार ही हो गया तुम्हारा। अम्मा के पास था। वेलकम टू द हाउस। कैसा लग रहा है? किस टॉपिक पर बात करूं? डेकोरेशन अच्छी की है उन्होंने। मुझे नहीं समझ आ रही, सॉरी। एक सरप्राइज है। एक और क्या? क्या सरप्राइज है? यस करो। करो ना। तुम बता। अच्छा, आंखें बंद करो। आंखें तो मेरी वैसे ही बंद हो रही हैं। बंद तो करो। खोलो। कैसी लगी? कितने की होगी है? कितने की है इसको छोड़ो और देखो कितना प्यार है इसमें। बहुत थक गई हूँ यार मैं। हाँ जी, कचहरियों में तो 7:30 बजे रश हो जाते हैं जी। रखा इधर रखो। आजा इधर। आजा बैठ। ये सब करने की क्या जरूरत थी भाई साहब? भाभी जी, रस्में निभानी पड़ती है ना। भाभी जी ले, ये हलवा खालिस देसी घी का है। मैंने अपने हाथों से बनाया सवेरे सवेरे। देसी घी। बच्चे आ जाए फिर इकट्ठे ही खाते। वैसे भाई साहब, इतना बड़ा कार बनाने में आपका टाइम और पैसा तो बड़ा लगा होगा। साजिदा बेगम। हाँ जी, बस कुछ लग ही गया था थोड़ा सा। वैसे भाभी, आपने ना जेज ना लेके ना हमें तो बिल्कुल कूड़ा ही कर दिया। अरे ये क्या कह रही हैं आप? ये जहेज वहेज सब खत्म होने चाहिए भाई। और आपने हमें अपनी बेटी दी है, इससे ज्यादा कोई क्या दे सकता है किसी को? वाह, 16 आने सच्ची बात की है आपने, वरना इस जमाने में ऐसी बातें कौन करता है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वालेकुम सलाम। जीता रहे बेटा। वालेकुम सलाम।
क्या हाल है? तुम सुनाओ कैसी हो? ठीक है। तो ये ना तेरी अम्मा ने तेरे लिए स्पेशल बनाए हैं खिचड़ छोले। पुत्र तू ना ये हलवा खा, हलवा मैंने देसी घी से बनाया तेरे लिए सवेरे सवेरे उठ के। हाँ आप ट्राई करें ना जी। आप बिस्मिल्लाह कीजिए, हम लेते हैं, आप लीजिए। बेटा इनको तो इनको खिलाओ। नहीं वो नहीं खाती। वैसे भाभी जी हमारे घर की रौनक ना अब आपके घर में आ गई है। शीना के बगैर ना अब हमारा घर तो खाली खाली लगता है। हमारे घर आ गई मतलब आपका घर इनका नहीं रहा? कैसी बातें कर रही हैं? वो घर भी इनका है, ये घर भी इनका है। जब दिल चाहे, जितना दिल चाहे आपके पास रहे, जब दिल चाहे आए। वैसे अगर आप इजाजत देना भाभी तो आज शीना को अपने साथ ले जाऊं घर। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल लेकर जाएं। जाहिर है रस्में तो निभानी पड़ती हैं। जी जी जी। लो बेटा लो। लो खा के। क्या सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि कहीं इस नए ताल्लुक को बनाने में हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। बातचीत का सलीका नहीं है उनमें, रख रखाव नहीं है ज्यादा, मगर सादा लोग हैं, बुरे नहीं हैं। यही तो आपका कमाल है बेगम, आपको किसी में कोई बुराई नजर ही नहीं आती। लोग आमतौर पर अच्छे होते हैं आसिम, जो जैसे खुश है उसको वैसे ही रहने देना चाहिए ना, उनके लिए वही अच्छा होता है। आप हमारी मुश्किल का हल ढूंढ ही लेती हैं। अब आपकी मुश्किलों का हल हमारे पास नहीं होगा तो किसके पास होगा बताइए? यहाँ बैठे बैठे हमें काम क्या है? और थैंक यू। आपने अपने पर्पल फूल देखे, एकदम कितने सारे निकल आए। अरे हाँ, घर माशाल्लाह ना बड़ा खूबसूरत है तेरा। सास भी मुझे ना तेरी सीधी सी लगती है। शक्ल से मासूम लगती है, अंदर से पूरी है, मैं जानती हूँ। व्हील चेयर पे बैठी रहती हैं, बीमारी चलती रहती है, मुट्ठी में सबको कैसे करना है ना पूरा पूरा जानती हैं, स्पेशली अंकल को। तू छोड़, तू बस अपने मियाँ को मुट्ठी में कर ले, बाकी रहने। जिंदगी में जो चाहा है ना हमने, हमेशा पाया है मैंने, इस बार भी यही करूँगी बस। जानती हूँ मैं ना तुझे ससुराल में रहने के ना एक गुर बताती हूँ। ये जो शौहर होता है ना और सस, शादी के शुरू के दिनों में ना इन पे एहसान कर दो, फिर जिंदगी में ना आने वाली बाद की जो मुश्किलें हैं उसमें किसी वकील की जरूरत नहीं रहती। तेरे अब्बे के साथ भी यही किया मैंने। नजर तो नहीं आता। हम हनीमून पे नहीं जा रहे। क्यों? गलत लग रहा है यार जाना, और अम्मी की तबीयत खराब हो और हम जाके घूमे फिरे, सही नहीं लग रहा है। Are you serious? Of course. यार शीना, सच में तुमने ये बात करके मेरा दिल जीत लिया।
मैं खुद ही यही सोच रहा था कि अभी शादी हुई है और अब हनीमून की बात होगी, और अम्मी को इस हालत में छोड़ के जाने पे दिल नहीं मान रहा। मैं खुद उनके साथ रहना चाहता हूँ, उनके पास। छोटी छोटी खुशियां ये तो हम कभी भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। हमारे दिल की बात मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? थैंक यू। हमसे तो फातिमा का दुख नहीं देखा जा रहा। बहुत गम झेले हैं उसने। हम सब भी हैं। भाई है उसका, जिंदा है, अल्लाह का शुक्र है। खैर उसका जिक्र तो आप ना ही करें। उन्होंने तो 4 दिन इंतजार नहीं किया। वालदा की वफात के बाद घर बेचा और अपनी बेगम को लिया और दुबई चले गए। अब बहन का जरा सा भी ख्याल होता तो वो ऐसा क्यों करते? खैर हम क्या कहें, हमारे अपने बच्चों ने हमारा कहाँ साथ दिया जो हम अपने भांजे का शिकवा करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? कैसी तबीयत है? मैं अच्छी हूँ बेटे, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अम्मी कैसी हैं आपकी? बिल्कुल ठीक। आपको सलाम कह रही थी। अम्मा। अस्सलाम वालेकुम अब्बा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आपको पता है रोहेल कह रहा था कि आपसे कुछ दिनों के लिए ऑफ ले लेगा। शीना, क्या ना बताऊं? नहीं बताइए। रोहेल कह रहा था कि हनीमून के लिए पेरिस चलते हैं। कहता आपसे पूछ के कुछ दिनों के लिए ऑफ ले लेगा। हाँ जरूर जाइए। पेरिस इज अ ग्रेट प्लेस फॉर हनीमून, है ना सिम? लेकिन मैंने मना कर दिया बिल्कुल। क्यों? भाई मेरी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, आपको अकेले छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ? हाउ स्वीट। लेकिन आप लोग अपना हनीमून क्यों खराब कर रहे हैं? ये मौका बार बार थोड़ी आएगा। यू मस्ट गो, जरूर जाइए। दिल नहीं मान रहा अम्मा, है ना रोहेल? जी अम्मा, शीना ठीक कह रही है। मैं खुद यही चाहता था। चले, अगर आप लोग की इजाजत हो तो मैं चलती हूँ, कुछ तैयारियां कर लूँ कल की। प्लीज प्लीज। सो स्वीट ना, इतनी प्यारी है, इतना ख्याल रखती है। जी खाने में क्या बन रहा है? वो जी खिचड़ी बन रही है। खिचड़ी? शादी का घर है भाई, कोई खाना वाना बनाओ। वो जी शादी तो मुक गई है, अब सादा ही खाना बनेगा। क्यों? बड़े साहब का ऑर्डर है कि घर में वही कुछ पकेगा जो बेगम साहिबा खाएंगी, और छोटे साहब भी वही खाते हैं ताकि बेगम साहिबा को महसूस ना हो कि वो बीमार हैं। अच्छा सुनो, आज से ना जो मैं कहूँगी वही पकेगा। आज तुम पकाओगी नहारी और मीठे में खीर लाजमी बनाना, ठीक है? जी। ये लें जी। ये क्या है? मेन्यू का खाना क्यों नहीं बनाया? वो जी शीना बाजी ने कहा था कि आज ये वाला खाना बनाएं। मेरे लिए नहीं, बाकी सबके लिए। गर्मा गर्म खिचड़ी मैंने अपने हाथों से बनाई। आप जाइए सलमा, बहुत शुक्रिया। बेटे अभी तो आप आई हैं, आते ही आप किचन में लग गई। हाँ तो क्या हुआ? आप भी अजीब बात करती हैं। बेटी भी बोल रही है और साथ में कह रही है आपके काम भी क्यों किए। वो तो ठीक है, मगर ये तो हमने आपसे कुछ मीठा बनवाया भी नहीं था। वो
रस्म होती है ना किचन में। बस समझे, हो गई रस्म। रिश्ते से ज़्यादा अहम तो नहीं होती मैं। अपनी अम्मी के लिए भी घर पे मैं बनाती हूँ, इसलिए सोचा कि आप सबके लिए भी बना लूँ। सोची थी कि आज से किचन की जिम्मेदारी मैं उठा लूँ। बेटा इस घर में मेन्यू जो है वो फिक्स्ड होता है हमेशा। आसिम, बनाने दीजिए ना, इतने प्यार से बनाया है उन्होंने सब। अच्छा है आप लोग भी जरा नॉर्मल खाना खाइए, मेरी वजह से ये सब बीमारों वाला खाना खाते हैं। एक्चुअली मुझे एक और बात पूछनी थी आपसे। वो ये कि आपके कामों की जिम्मेदारी आज से मैं ले लूं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि सलमा आपके सारे काम करती है। नहीं, आप उसके लिए परेशान ना हो, वो मैनेज हो जाता है। फिक्र कैसे ना करूं, कौन मैनेज करता है और हम करते हैं। ये क्या बात हुई अब्बा? ये तो आपकी उम्र है कि आपका ख्याल रखा जाए, बजाय इसके कि आप किसी और का ख्याल रखें। अगर मुझे मौका देंगे तो मुझे दिल से खुशी होगी, सुकून मिलेगा मुझे।